ओके, चलो गुड। सो बहुत बढ़िया। तो हम कुछ वर्कआउट शुरू करते हैं फिर। आपने थ्योरम्स वग अच्छा हाँ, जो कल मैंने सिखाया था वो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? Sir, प्रूविंग numericals. नहीं, प्रूविंग प्रूविंग So that 3 इक्वेशन को प्रूव करना मैंने सिखाया था ना? yes, sir. दैट वन आई एम आस्किंग। Oh, yes, sir. I've done that. डन दैट ना? हाँ, Yes, sir. उसको छोड़ना नहीं, वो प्रॉब्लम आ सकता है। Yes, sir. तो बहुत ईज़ी है और चांसेस हैं उसके आने के ज़्यादा। ठीक Yes, है? sir. चलो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ, यू शुड गो थ्रू दैट। देखो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो ग्राफ वाला क्वेश्चन जो है ना, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, कैन यू हियर मी? Yes, sir. एक आप नोट कर लो, एक स्पीड, एवरेज स्पीड वाला प्रॉब्लम पूछेगा। Yes, ठीक sir. है, ये इस तरह का, आई एम जस्ट शोइंग यू। अभी सॉल्व नहीं करना है, आप Yes, इसको सॉल्व बाद में कर लेना। मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ठीक है? आप yes, इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है? yes, sir. एक ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा, ठीक है? Yes, sir. जो जो मेरे दिमाग में आता है मैं बता दे रहा हूँ आपको। फिर एक्सेलरेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, ठीक है? Yes, sir. मोस्टली जो चांस रहेगा आपके आने का, दैट विल बी लाइक दिस, गिविंग यू, कैन यू सॉल्व दिस वन राइट नाउ? ये वाला, कैन यू सॉल्व इट राइट नाउ? Yes, sir. दिस नंबर, हाँ, प्लीज सॉल्व करो इसको जरा। जल्दी करो। Yes, sir. डन? 1 second, sir. ओके,
Sir, 100 meters. Okay, let me check. गुड, 100 मीटर्स। तो कुछ सवाल ऐसे आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको वो 4 ग्राफ देगा, बोलेगा कौन नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, ऐसा निकालने के लिए, Yes, sir. ठीक है। Yes. उसके बाद आपको वो कुछ ऐसे ग्राफ्स मिलेंगे, गिव मी अ सेकंड। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन याद कर लेना, Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. सर्कुलर मोशन में कैसे निकालते हैं, ठीक है। Yes, sir. हाँ, गिव मी अ सेकंड। Yes. तो यहाँ से आपको यस वो क्या करेंगे, ये वाला इस तरह का कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं आपको, गिविंग यू कल कल बताया था ना ग्राफ वाला क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, उस तरह का, जैसे ये Division. ग्राफ हो गया, उसमें Yes. स्लोप निकाल के आप, अच्छा याद रखना 2 चीजें मैं बता देता हूँ वापस से। Yes, sir. डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा तो ये क्या देगा हमको, स्पीड देगा। क्या देगा हमको, Speed. स्पीड। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा तो ये हमको क्या देगा, Accelerate. एक्सेलरेशन। स्पीड निकालने के लिए भी आप स्लोप यूज करोगे और Yes. ये भी निकालने के लिए आप Slope. स्लोप यूज करोगे। Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. इसमें अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहता है तो इस केस में अगर ऐसे आता है तो इसको हम लिखते हैं वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्या लिखते हैं, Velocity is constant, sir. एक्सेलरेशन इज 0। अंडरस्टैंड। Yes, sir. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता था बताना। चलो तो ठीक है, यहाँ तक तो आपका सब ओके है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एरिया के डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो एरिया से निकालते हैं, राइट। Yes, sir. Yes, sir. ओके, गो फॉर दिस प्रॉब्लम। अपलोडिंग, सॉल्व इट। So 4 meters per second square. ओके, गिव मी अ सेकंड। Yes, sir. ओके, क्या बोला आपने आंसर। So 4 meters per second square. ठीक है, गुड गुड। चलो बहुत बढ़िया। न्यूटन सेकंड लॉ प्रूफ करना कैसे था, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, कैसे प्रूफ किया था हमने। Sir, फोर्स proof? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। Yes, sir.
इनर्शिया किस में ज्यादा होगी? जिसमें मास ज्यादा होगा, राइट? Yes, more mass. What Yes. is what is momentum? Momentum is mass into velocity. Momentum की यूनिट क्या हो जाती है? न्यूटन Per meter. केजी मीटर पर सेकेंड, Yes, sir. Yes. राइट? Yes, sir. ये सारी चीजें जो है मतलब बिल्कुल याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक Yes, है? गिविंग यू स्मॉल न्यूमेरिकल, यू कैन गो फॉर इट. Okay. Sir. तो थ्योरी संभाल के गो फॉर दिस. अच्छा, what is uniform acceleration, non-uniform acceleration? Sir, uniform acceleration, sir, is sir, the formula or the No, definition I'm asking. sir, uniform acceleration is when a body accelerates at you in 1 second, sir. देखो, acceleration same होगा, क्या होगा? Same, sir. Acceleration same. सिंपल सी बात, यूनिफॉर्म मतलब सेम. Yes, तो sir. अगर वो कुछ भी बोले ना, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मूवमेंट, आप बोल देना जी वो जो भी है वो सेम. अंडरस्टैंड? Yes, sir. So you can say uniform acceleration means when an object travels in a straight line and its velocity changes by equal amount of equal interval time. मतलब uniform acceleration. Variable non-uniform मतलब variable मतलब उसमें acceleration change होता रहेगा, right? Yes, sir. मतलब आप कहीं भी जाओ, acceleration is not common. तो यूनिफॉर्म में याद रखो एक्सेलरेशन जो है वो कॉमन होगा Okay, पूरे sir. मोशन में, राइट? Yes, sir. कॉमन का मतलब सेम, बट नॉन यूनिफॉर्म में सेम नहीं होगा, राइट? Yes, sir. Okay, go for it. Go for this problem fast. So 150 kg meter per second. Good. Moving. तो ये तो मोमेंटम की थी, राइट? Yes, sir. मोमेंटम आप वैसे निकाल सकते हो, और याद रखना इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? मास पर, राइट? Yes, sir. एंड मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी बोथ. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया. अच्छा, इम्पल्स, व्हाट इज इम्पल्स? व्हाट इज इम्पल्स? Uh, uh, पूछ सकता है, मैंने बताया था कल, भूल गए? no, yes, sir. 1 second. I have it written. रिटर्न तो याद होना चाहिए ना. इम्पल्स is force into time. Understand? Yes, sir. मेरी बात ध्यान से सुनो. Impulse force into time, right? Yes, sir. We know very well force is delta p upon t. ये भी फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, right? Yes, sir.
फोर्स इज इक्वल्स टू ma भी आपको बता रखा है, राइट? Yes, sir. अब यहाँ से डेल्टा p को हम लिख सकते हैं, डेल्टा p इज फोर्स इनटू टाइम. Yes, sir. डेल्टा p इज व्हाट? चेंज इन Sir, मोमेंटम. डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम होता है ना? yes, sir. Yes, sir. तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो इम्पल्स के बराबर होगा. किस तरीके से? इस तरीके से. तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए वो चेंज इन मोमेंटम नहीं, इम्पल्स का नाम यूज कर लेगा. तो ऐसा नहीं कि इम्पल्स का नाम यूज किया तो समझ जाना अरे यार ये क्या दे दिया. दैट इज कॉल्ड आल्सो चेंज इन मोमेंटम. अंडरस्टैंड? Yes, एंड sir. दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम. तो इन सब फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करना. ठीक है? Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो फास्ट. डू इट जल्दी जल्दी. भागना है मुझे. Yes. Sir, 4,500 Newton. 4,500 500. Newton. Good. Perfect. Giving you more. जल्दी. Solve. Go for it. Solve कीजिए. Yes, sir. Done. So the first one will be 15. Okay. Sir, how do we do the second one, sir? Second one क्या है? Braking force they're asking, right? Yes, sir. So braking force का मतलब क्या होता है? ब्रेक लगाने वाला force. Yes, sir. तो ब्रेक लगाने का force at the end of 5 seconds. So what they're asking to bring the car to stop in 1 second, right? Yes, sir. So हमको क्या चाहिए? We need what? At the end of 5 seconds, in 1 second में मतलब यहाँ पर. Can you see that? Yes, sir. Yes, sir. What is the acceleration here? Because force के लिए हमको mass into acceleration चाहिए. Sir, it's deceleration, sir. तो रोकना है ना गाड़ी को. Yes, sir.
तो डीएक्सेलरेशन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. टेल मी द वैल्यू ऑफ a. So then will be minus, sorry. Yes, it will be minus. You are right. Minus 15, sir. Minus 15, good. So write down here 1000 times minus 15. So it's minus 15,000 Newton. Yes, sir. So braking force जो है, braking force बन जाएगा 15,000 Newton. Do you understand? Yes, sir. Understood. हाँ, बात क्लियर है? Yes, फोर्स निकालो आप नेगेटिव में, कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है. Yes. लेकिन ब्रेकिंग फोर्स हो जाएगा, माइनस हटा देंगे हम. क्लियर है? Yes, sir. चलो चलो जल्दी 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 इस क्वेश्चन को भी, चलो फास्ट, गो अहेड. वर्किंग? Yes, sir. या. Sir, 14,000. ठीक है. कैन यू सी दिस? Yes, sir, I can. यहाँ पर देखो 3 ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट मैंने दिए, इस तरह क्वेश्चंस पूछ सकता है ये, ठीक है. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल 10 मिनट्स टू 30. तो 10 मिनट मतलब पूरा नहीं निकालना, Yes, यहाँ से यहाँ का बीच का एरिया. कैन यू सी दैट? Yes, sir, I can. हाँ, क्योंकि टाइम जितना बोला है उतना ही करेंगे. बच्चे क्या करते हैं, पूरा निकाल देते हैं, मतलब पूरा रेड ये भी निकाल देंगे, ये भी निकाल, क्या जरूरत क्या है, जितना बोला उतना करो ना. Yes, sir. राइट? Yes, sir. तो 10 to 30 बोला, ध्यान देना है टाइमिंग कहाँ से कहाँ है, ठीक है. ये सारी चीजें लोग गलती करते हैं, समझ में आया? Yes, sir. इसका हो जाएगा हाइट 15, हाइट लेंथ एंड विड्थ विल बिकम हियर 20, करेक्ट. Yes, सो इसका हो जाएगा 300 विल बी द एरिया. सो एरिया 300 मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300 मीटर. मीटर स्क्वायर नहीं लिखना. Okay, sir. डू यू क्लियर? Yes, sir. डिस्टेंस हम एरिया से जरूर निकालते हैं, बट डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर. कुछ बच्चे एरिया निकाले तो मीटर स्क्वायर लिख दिए. अरे भाई, एरिया निकालने का तरीका है ना, डिस्टेंस. Yes, sir. मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे. क्लियर है? Yes, sir. ओके. नाउ फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम 0 to 10. सो 0 यहाँ है जी, 10 यहाँ है. Yes, कैन यू sir. सी दैट? Yes, sir, I can. Which the speed time graph, यहाँ पूछा है क्या, which the speed time graph shown. अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड निकालना पूछा है ना, ठीक है. सो Yes. डिस्टेंस कवर्ड के लिए आप, नहीं ये गलत है, 20 होना चाहिए यहाँ पे, इट शुड बी 20. ओके. Yes, sir. सो ये एरिया निकालना पड़ेगा आपको. कैन यू सी दैट? Triangle. Yes, sir.
ट्राइंगल का एरिया। फिर कहता है जी कौन फास्ट है, तो सिंपल सी बात, इन दोनों में किसका एंगल ज्यादा है बताओ। इसको Sir, मैं x मान लूं, इसको मैं y मान लूं, sir, तो किसका X. x is more, so car B will fast, car B will B be is fast. Yes, sir. फास्ट। जिसका एंगल ज्यादा, याद रखना, एंगल मोर, एंगल मोर, कार फास्ट। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, ये मैंने पढ़ाया था ना पहले। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. You have. तो ये सब जी, ये सब करके रखना। और हाँ, अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, एक चीज तो छूट ही रहा है। गिव मी सेकंड। पता नहीं आपने करके रखा भी है कि नहीं। लेट मी चेक आउट विद यू। गिव मी सेकंड प्लीज। Yes, sir. ये सब तो आप कर ले रहे हो। गिव मी मोमेंट। Yes. ये वाला जरा सॉल्व करके दिखाना मुझको। ये गलती हुई ना तो समझ जाना फिर। चलो इसको सॉल्व करो, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। गो फॉर इट। Yes, sir. कैसे करोगे बताओ। Uh, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद है? yes, sir. Yes, sir. I remember. हाँ, Yes, sir. I इस remember. तरह के प्रॉब्लम्स, m1 u1 m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 Yes, sir. m2 v2, चाहे प्रॉब्लम कुछ भी दे कोई दिक्कत नहीं है, Okay. ऐसे ही लगाओ। गन स्टार्टिंग में 0 तो 0 हो जाएगी, बुलेट भी 0 तो 0 हो जाएगी, मास ऑफ गन इज 6। आपको नहीं पता कि किस वेलोसिटी से वापस जाएगा, आई डोंट नो, राइट? Yes, sir. मास 2 कितना है जी? 10 ग्राम, तो ग्राम है तो कन्वर्ट करो केजी में, गलती नहीं करना यहाँ पे, ठीक है? Yes, तो sir. केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड देंगे हम, राइट? V2 Yes, sir. कितना है जी? तो 300 मीटर, राइट? So now you can see this is cancel, 0 से 0 cancel. So 0 is equals to 6v1 plus 3. So we can write down here minus 6v1 is equals to 3. So Yes. v1 is equals to 3/6. माइनस में, सो माइनस हाफ, राइट? मतलब माइनस पॉइंट हाफ, मतलब कि बुलेट गन इधर नहीं, गन इधर जाएगी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, गुड गुड, ठीक है, ये याद है ना? Yes, sir. I remember. हाँ, चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसको जरा मुझे करके दिखाना। गिविंग यू, go for it, solve it right now. Yes, sir.
क्या हुआ, नहीं हुआ? 1 second, sir. Sir, 22.5. Good. 22.5 is the correct answer. Good. Okay, let's see. Move. Move. Okay, sir. रुकना नहीं है, रुकना नहीं है. Yes. ओके, ये वाला प्रॉब्लम जरा आप मुझे करके दिखाओ. गलती नहीं होनी चाहिए जी. गिविंग यू ये भी आ सकता है एग्जाम में. चलो, आपके समझने के लिए मैं फिगर अपलोड कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो. Yes, ओके, sir. वैसे फिगर तो देंगे नहीं वो, बट स्टिल आई एम गिविंग यू. गो फॉर इट. चलो जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक. What happened? 1 second, sir. I'm still solving. Okay. Sir, 4.4 meters per second. Let me check out. Yes, you're right. Good. Give me the other one. Yes, sir. Okay. Loading. Yes, sir. This is very easy. Go for it. बहुत simple है. Sir, his weight on Earth will be 800 Newton. Okay. And his weight on Mars will be 296 Newton. Good. Perfect. Moving ahead. Yes. हाँ, ये क्वेश्चन है जो मैं समझा देता हूँ. ये जनरली पूछ देते हैं ये लोग, और आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे.
So I will just do it. Can you read the problem, please? A 8,000 kg engine pulls the train. 8,000 नहीं 800 kg लिखो, ठीक है? Yes, sir. चलो. A 800 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kg, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction of force 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force, the accelerating of the train, and the force of wagon 1 on wagon 2. ये हो गया जी इंजन, ट्रेन में बोगियां बना दी मैंने, कोई दिक्कत है? No, sir. तो इंजन जो है वो 40,000 का फोर्स इधर लगाता है. Yes, sir. कितने का? 40,000. और कहता है जी यहाँ पे कि फ्रिक्शन फोर्स ट्रैक के कारण, मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में अपोजिट टू इट. Yes, sir. सो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या हो जाएगा? कितनी ताकत से टोटल? मान लो आप अपनी तरफ से 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, मैं आपको अपोजिट साइड खींच रहा हूँ 200 न्यूटन से, तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स आपका 800 होगा ना? Yes, sir. राइट? तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेटिंग कितना हो गया? 40,000 माइनस 5,000, दैट्स बिकम्स 35,000 का नेट न्यूटन आप फोर्स लगा पाते हो. 5,000 तो बेकार चला गया ना आपका, वेस्टेज हो गया, राइट? Yes, sir. आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई Yes, sir. मीन Yes, टू sir. से हियर? Yes, sir. अच्छा चलो, ये तो हो गया जी आपका. अब इसके बाद कहता है कि जी आप ये निकालो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. क्या निकालोगे? Acceleration of the train. तो सिंपल सी बात है, ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालने मतलब इंजन ने फोर्स लगाया किस पर? इन सब पर. किस पर फोर्स लगाया? In sub. Yes, sir. इन सबको खींचेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. तो एक का केजी है कितना? 2000 नहीं 800 नहीं 8000 ही होगा. चलो 8000 ही रखो. एक का मास है 2000, तो 5 के लिए कितना हो जाएंगे? 10,000. Yes, sir. तो एक्सेलरेशन ऑन द ट्रेन कितना हो जाएगा? टोटल फोर्स है 35,000 का, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो मास कितना है जी? तो 5 into 2000. कैन यू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन हियर? 3.5. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. I don't have. फिर कहता है फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, मतलब ये कितना फोर्स इस पर लगाएगा? तो सिंपल सी बात, जो 1 है वो इन चारों पे लगाएगा ना फोर्स. Yes, sir. तो इन सब का मास कितना है? 4 into 2000, Yes. राइट? Yes, sir. एक्सेलरेशन यहां से निकल जाएगा Yes, sir. We can. 3.5. तो निकाल ले जाओगे फोर्स कितना चाहिए, मतलब इस ए कितना फोर्स लगाएगा इन चारों वैगन्स पे. सो डू यू क्लियर नाउ हाउ टू डू Yes, दिस sir. प्रॉब्लम? कोई डाउट है Yes. इसमें? No, sir. I have no doubt. No doubt. Okay, giving us a problem. Hold a moment. Give me a second. Yes, sir. ये सब तो कर ले जाओगे, ठीक है. ये वाला सॉल्व करके दिखा दो जरा मुझे. Then we will move. Go for it. Go for it. Do it fast. Yes, sir.
Give me a second, I have to open the door. Yes, sir. Okay, please stop. Yes, can you hear me? Yes, sir. Yeah. Sir, Okay. हाँ जी, कितना आया? sir, it takes 7.2 seconds for it to halt. एक मिनट. ठीक है, गुड. ओके. Sir, and 72 meters after it comes to rest. ठीक है, गुड, परफेक्ट. चलो, बहुत बढ़िया यहाँ तक. चलो जी, ठीक है. बात बाकी इसमें तो ठीक है. चलिए अब चलते हैं हम ग्रेविटेशन में. ठीक है, ग्रेविटेशन का आपको मैंने बता रखा है, राइट? Yes, sir. ओके, लेट मी गिव यू द प्रॉब्लम फर्स्ट. फ्री फॉल का क्या मतलब है? ड्यू टू द ग्रेविटी द बॉडी विल फ्रीली फॉल, राइट? नीचे गिर जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. ओके, गिविंग यू वन प्रॉब्लम. गिव मी अ सेकंड. Yes. गो फॉर इट. ये जो है 6 इंटू 10⁻24 kg है, और ये जो है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स है. ठीक है. Yes, व्हाट sir. इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटी? जो फोर्स पूछ रहा है बिटवीन अर्थ एंड 1 kg, और g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होती है, Yes, राइट? yes, sir. तो क्या करोगे आप? सिंपली F इज इक्वल्स टू G M कैपिटल M Yes, sir. स्मॉल m r स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, बन जाएगा, राइट? Yes, sir. तो इसमें एक ही क्वेश्चन बहुत होगा तो पूछेगा वो, ठीक है, और यही पूछेगा ही, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता वो, ठीक है. Yes, sir. बट वी हैव अनदर प्रॉब्लम. फ्री फॉल के केस में पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, ठीक है. Yes, तो sir. फ्री फॉल कैसे बनाओगे आप? लेट मी चेक. देखो, फ्री फॉल जो है, याद रखना, सिंपल सी बात, ये बॉडी है हमारा, कैन यू सी दैट? Yes, sir. ये बॉडी इस हाइट, कोई हाइट h है, क्या है? h. इससे नीचे की तरफ गिर रहा है, सपोज दैट. क्लियर है? Yes, sir. तो क्या होगा, यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी, राइट? Yes, sir. किसी पॉइंट पर आकर उसकी वेलोसिटी कुछ होगी, करेक्ट? तो वो Yes. कैसे निकालेंगे जी? तो मान लो ये x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और नीचे आएगा किससे? g से आएगा, राइट? Yes, sir. तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gx. कैन वी से दैट? Yes, sir. We can. सो v इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2gx, राइट? Yes, sir. तो वही वाला फॉर्मूला सब यूज करना है हमको, जो 3 क्वेश्चंस बताया था ना मैंने, Yes, वही sir. सारे फॉर्मूला यूज करना. इसमें एक कॉन्सेप्ट और, जब कोई बॉल नीचे से ऊपर फेंकता है, जब कोई बॉल नीचे से ऊपर फेंकता है, Yes, तो sir. यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होती है, अंडरस्टैंड? Yes, और sir. जब ये मैक्सिमम हाइट गेन करता है, जब ये मैक्सिमम हाइट गेन करता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाती है 0, जब बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, उस केस में.
Do you clear? Yes, sir. Please solve this problem fast. फ्री फॉल का ये केस याद रखना, ठीक है? Yes, sir. सॉल्व, इसको सॉल्व. Sir, I have to solve this again, sir. Okay. So how much you got? 1 second, sir. Sir, maximum height will be 122.5. Good, perfect. And total time taken to Sir, return? 10 seconds. 10 seconds, good. Okay, give me one more question. Yes, sir. Go for it. क्या हुआ? Sir, nothing. Sir, 19.6 meter square. 19.6. Okay, good. Giving one more. चलो ये सब बढ़िया है फिर तो. ठीक है. ये वाला करके दिखाओ मुझे. Go for it.
Yes, sir. Sir, height will be 80 meters, sir. Good. Sir, Perfect. displacement will be 0. Right. Correct. चलो बहुत बढ़िया. Give me a second. Give me a second, please. You can go for this one. Go for this part. Yes. Sir, height is 11.4 meters.
Give me a second. Yes. कितना आपने आंसर बोला? 11.4, राइट? Yes, sir. चलो ठीक है, बढ़िया है। चलो बाद बाकी तो सब सही रहा। तो कल एग्जाम है ना? Yes, कितने sir. बजे से? Yes, sir. मॉर्निंग 12 o'clock. 12 o'clock, sir. o'clock से कब तक? Sir, 3 o'clock. अच्छा 3 o'clock तक है। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा सुबह उठ के कोई डाउट तो पूछ लेना, ठीक है? Yes, sir. ओके, तो हम एंड कल उसके बाद कोई पेपर है और लास्ट Sir, पेपर second language, sir. कल ही है वो भी? No, sir. We don't have it together, sir. तो आपका कब है फिर नेक्स्ट एग्जाम? मतलब sir, एक तो कल हो जाएगा, उसके बाद Wednesday, sir, we'll have second language. और उसके बाद? Sir, that's it. ओके, वेंसडे तक ही पेपर है आपका, राइट? ओके, ठीक है, आप एक काम करना, वेडनेसडे से हम क्लास शुरू करेंगे फिर अपनी, ठीक है? Yes, sir. हाँ, we will start our class early because I will be on leave in December. ठीक है? So Okay, we sir. have only few times are left. नवंबर और ये हाफ ये बचेगा एंड मैं सोच रहा हूँ कि दिसंबर आते तक खत्म कर दूँ आपका पोर्शन, ठीक है? सो यू कैन डू द रिवीजन पार्ट आल्सो, Yes, sir. राइट? ठीक है, सो हम लोग वेडनेसडे से अपनी क्लासेस फिर शुरू करेंगे, राइट? Yes, sir. ओके, फाइन, ओके, बाय, टेक केयर। Thank you, sir.